बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं अटक के 1112 के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और यहाँ की थोड़ी सी सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट को कि एक तो यहाँ पे इस तरह ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जैसे भी ये खड़ी है, और इनकी वजह से ये जो रोड है ये चूँकि बहुत ज़्यादा तंग है तो ये ब्लॉक हो जाता है। अब इसका नंबर है C3349। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस गेट के बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बिल्कुल साथ आप ये देखें तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है, 1112 की गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है। तीसरी जो है ये इनका एक गेट है, ये इनका वो गेट है जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और जो भी बंदा इस मेडिकल स्टोर में, ये केमिस्ट लाहौर मेडिकल स्टोर जो है, इससे जब दवाई लेने आते हैं तो ये गाड़ियाँ इधर सामने खड़ी हो जाती हैं और इसके रोड ब्लॉक होता है। आप देखें, एक तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। दो तीन चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा, गवर्नमेंट से अपील करूँगा। DCO साहब अगर मुझे देख रहे हैं या आपकी ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। अब ये देखें, इत्तेफाक से गाड़ी आ रही है, आप देखें अब ये क्या पोजीशन बनती है। देखें ये, अब चूँकि ये गाड़ी सामने खड़ी है और इन गाड़ियों को देखिए ज़रा, ये उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक ये न गुजर जाए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त तक ये एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देगी। ये देखें, ये पोजीशन होती है कि हर बंदा अपनी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देगा। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अब ये गाड़ी है, इसका नंबर है RIS 1744। ये गाड़ी है, इसका नंबर है BBNWFP 2719। ये इस गेट के सामने खड़े हो जाते हैं जब, और यहाँ से तब तक गाड़ी नहीं निकल सकती जब तक यहाँ से गाड़ी हटे नहीं। इमरजेंसीज़ के लिए ये गेट खाली होना चाहिए। एक और बात, ये जो फुटपाथ है इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट, ये तकरीबन 8 फुट का ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस ग्रीन बेल्ट को हटाया जाए और इस रोड को यहाँ से खोल दिया जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए ये जो 1112 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, ये इस 1112 के ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे भी यहाँ से गाड़ी निकलती है तो यहाँ से गाड़ी मोड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकर होना चाहिए। यहाँ एक ब्रेकर यहाँ पे हो ताकि यहाँ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक लगे और यहाँ एम्बुलेंस जो है ये आराम से निकल जाए। एक और चीज़ कि अल्लाह करे कि मेरे ये बच्चे मुझे थोड़ा सा रास्ता दें, तो वो ये है कि ये चूँकि यहाँ से गाड़ी जब आएगी, मैं थोड़ा सा ज़रा स्टेटिक हो जाऊँ, वहाँ से आने वाली गाड़ियों के लिए यहाँ एक ब्रेकर होना चाहिए ताकि वहाँ से जब गाड़ी आएगी तो वहाँ ब्रेक ले और यहाँ से आराम से गाड़ी निकल जाए, या इसको प्रॉपर यू टर्न बनाए। इसके अलावा ये आगे खालिद सईद हॉस्पिटल जो है, इसके साथ 2 ब्रेकर हैं इस साइड पे, वो ब्रेकर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए ताकि यहाँ से ये जो एम्बुलेंसेस हैं 1112 की, ये स्मूथ निकल जाए, एक दफ़ा स्मूथ निकल जाए। दूसरी बात ये कि मैं अटक के स्पेशली अटक के आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 1112 की जो गाड़ियाँ हैं ये आपके बच्चों की गाड़ियाँ हैं, ये इमरजेंसी में आपके घर जाती हैं, ये आपकी लाइफ बचाने के लिए हैं। तो काइंडली आप इसको थोड़ा सा रास्ता दे दिया करें, इसके साथ स्पीड ना करें और इसके मसाइल के लिए आप ये रास्ता खोला कर दें। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट तक ये मेरी आवाज़ पहुंचेगी और मेरी रिक्वेस्ट है DCO साहब से कि DCO साहब आप अटक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी चंद चीज़ें जो हैं ये 1112 के लिए नहीं, पाकिस्तानी आवाम के लिए करें, ये अटक के आवाम के लिए करें। अगर आप ये कर गए तो मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़े हीरो हैं और मैं सैल्यूट पेश करने के लिए आपके ऑफिस ज़रूर आऊँगा। अल्लाह करे कि मेरे इस पाकिस्तान के तमाम मसाइल, हर बंदा अपने मसाइल समझ कर इसको हल करे और इस पर अमल करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।